दोस्तों कल मैदान में दो बार बारिश हुई। एक तो मैदान में बारिश हुई और दूसरी सीएसके फैंस की आंखों से बारिश हुई। दोस्तों जबरदस्त मैच था और इस मैच का इतना हाइप कर दिया था पिछले एक हफ्ते में कि एक बार तो मैं अपने घर का रास्ता बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि शनिवार के रोज MS धोनी और विराट कोहली एक साथ खेलने वाले हैं। मतलब कौन लिख रहा है यार इस मैच की स्क्रिप्ट? वो बंदा यदि बॉलीवुड में चल जाए तो उसको भयंकर काम धंधा मिल सकता है। और जबरदस्त मैच हुआ कल का, जो हमने सोचा था ठीक उसी तरीके का मुकाबला हुआ। और फाइनली इस मैच में एक व्यक्ति का दिल टूटना था, या तो MS धोनी का या विराट कोहली का, और MS धोनी का दिल टूट गया और विराट कोहली आगे बढ़ गए। अब माही भाई का ये शायद हम लोग आखिरी IPL देख रहे हैं या कल उनका हमने आखिरी मैच देखा था, इसका कुछ कह तो नहीं सकते। हो सकता है माही भाई अगले साल भी खेले, लेकिन अब डर इसी बात का है कि कहीं वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये ना लिख दे कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। अब ये यदि लिख दिया तो हम लोगों का दिल और भी ज्यादा टूट जाएगा, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ तो देखने को हमें मिला नहीं है। तो दोस्तों कल का मैच जो बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, और कल के मैच के रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। और मैच में सबसे पहले हुआ टॉस, और टॉस में ऋतुराज गायकवाड़ इस बार टॉस जीत गए, जो कि पूरे टूर्नामेंट में लगभग जीत नहीं रहे थे, लेकिन इस बार टॉस जीता और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और डू प्लेसी और विराट कोहली जब मैच खेलने के लिए आए मैदान में, तो उन्होंने बोला कि यार ये आखिरी मौका है और आज नहीं मारा तो कभी नहीं मारा, यानी आज नहीं तो कभी नहीं। और बिल्कुल वो शुरू हो गए और लगभग 3 ओवर का मैच हुआ और 30 रन के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन फिर से इंद्र देवता जो है मैदान में आ गए, यानी बारिश आ गई। बारिश के बाद खेल रुका। खेल रुकने के बाद दोबारा फिर से मैच शुरू हुआ। तो दोस्तों जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो पिच ने इस तरीके से रंग बदल लिया जैसे कि क्रिकेट रंग बदलता है, यानी क्रिकेट भी इतना रंग नहीं बदलता, सिर्फ बारिश के बाद जो है पिच ने रंग बदला था, यानी कि नेता भी नहीं इतना बदलते यार, इतना तो पिच बदल गई थी कल की डेट में। और उसके बावजूद वहां पर जबरदस्त मैच खेल के दिखाया विराट कोहली ने, और पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। और बाद में डू प्लेसी ने कहा भी कि यार इस पिच पे तो हमें लग रहा था कि 150 रन भी नहीं बन पाएंगे। कल बेंगलोर की टीम तो ये सोच कर आई थी कि यार आज नहीं तो कभी नहीं। और कल प्रयास किया विराट कोहली ने, लेकिन वो हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन फाफ डू प्लेसी ने तो सेंचुरी मार के ही दम लिया। उसके बाद आए रजत पाटीदार, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं तो ये बोलता हूँ कि यार ये यदि कमबैक किया है RCB ने तो रजत पाटीदार की वजह से किया, क्योंकि वो बंदा 5 हाफ सेंचुरी बहुत ही फास्ट मार चुका है। और जबरदस्त तरीके से पार्टनरशिप हुई, फाफ डू प्लेसी आउट हुए और उसके बाद रजत पाटीदार ने अच्छा गेम खेला। कैमरून ग्रीन ने बहुत बढ़िया खेल खेला, और इस पूरे IPL में कुछ नहीं करने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने भी 5 गेंद में 16 रन मारकर चले गए। और लास्ट में दिनेश कार्तिक का भी वो छोटी सी पारी एकदम जबरदस्त पारी रही, और फाइनली 218 रन जो है वहां पर RCB ने मार दिए। अब 218 रन जीतने के लिए चाहिए थे किसको? CSK को, लेकिन CSK को यदि इस मैच में क्वालिफाई करना था तो उन्हें मात्र 201 रन बनाना था। अब 201 रन का टारगेट तो अच्छा खासा टारगेट RCB ने दे दिया था, और लग रहा था कि यार CSK कुछ कमाल करके दिखाएगी, और ये भी लग रहा था कि CSK में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो है अंदर बाहर हो चुके थे। अब मैक्सवेल को पहली बॉल दे देते हैं, और मैक्सवेल ने वो काम करके दिखाया भैया जो चमत्कार की तरह होता है। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस कर रहे थे CSK के लिए, वो पहली ही गेंद में आउट होकर चले जाते हैं और पूरे मैदान में सनसनी सी फैल जाती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आते हैं वहां पर डेरी मिचेल, जिनसे उतनी उम्मीदें हमने भी लगाई थी और पूरी चेन्नई की टीम ने लगाई थी, लेकिन उन्होंने इस बार भी निराश किया और इस बार भी वो आउट होकर चले गए। उसके बाद आते हैं रहाणे, और रहाणे ने वो खेल खेल कर दिखाया जो कि हम कहते हैं कि यार अनुभव तो अनुभव होता है, और उन्होंने अनुभव की वजह से 22 गेंद पर 33 रन बनाए और फाइनली वो भी आउट हो गए। लेकिन सचिन रविंद्र ने तो अपना होम ग्राउंड समझकर यहाँ पर इनिंग ऐसे खेलना शुरू कर दे कि एक समय के लिए RCB को रोना आ गया था कि भैया ये बंदा आउट नहीं होगा तो क्या होगा। और फाइनली उसको आउट तो कोई नहीं कर पाया, लेकिन वो रन आउट होकर वहां पर चला गया। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं बैटिंग करने के लिए, और शिवम दुबे ने तो जो करना था वो रात में ही बाथरूम में कर लिया था, क्योंकि इस मैच में आने के बाद तो वो कुछ कर नहीं पाए। 15 गेंद 6-7 रन, और उसके बाद वो सचिन रविंद्र को भी रन आउट करा के चले जाते हैं, यानी कि पूरी चेन्नई की टीम के लंका लगा के चले जाते हैं। उसके बाद MSD और जड्डू मैदान पर थे, लग रहा था यहाँ से मैच 50-50, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने रन मारना शुरू किया। जड्डू ने जबरदस्त खेला, 2 चौके वहां पर MSD ने भी लगाए और मैच को करीब लेकर चले गए। और इस पूरे मैच में जो विराट कोहली की एनर्जी दिखी हमें, जो जोश देखा, वो तो भैया 4 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी हमारे अंदर आता नहीं है। और आखिरी ओवर में जब 17 रन चाहिए थे तो सामने कौन खिलाड़ी थे? सामने थे यश दयाल, जिनको ऑलरेडी 5 छक्के रिंकू सिंह मार चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि यार कहानी में ट्विस्ट तो आता है, थोड़ा सा यहाँ पर RCB और विराट कोहली को भी थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा था कि यार अब तो शायद हो सकता है कि मैच खत्म हो जाए, लेकिन वो फुल टॉस और MS धोनी ने इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का मार दिया।
यानी 110 मीटर का छक्का मार दिया। वहां पर तो पतलून ढीली पड़ गई थी आरसीबी की, लेकिन अगली ही गेंद पर जबरदस्त वापसी करी और अगली ही गेंद में स्लोअर डाली और उसके बाद एम एस धोनी कैच आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड शार्दुल, और शार्दुल पहली गेंद डॉट खेल लेते हैं। अब चाहिए थे 3 गेंदों में 11 रन, जो कि बहुत मुश्किल थे। उसके बाद सिंगल लेते हैं और सिंगल लेने के बाद 2 गेंद में 10 रन का मुकाबला बन जाता है। और ये बिल्कुल 2023 के फाइनल की तरह हो गया था, क्योंकि वहां पर भी 2 गेंद में 10 रन चाहिए थे, वहां पर भी जड्डू सामने थे और उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन होत ना एक समान, और इस मैच में भी ये होने वाला था नहीं। और वहां पर जबरदस्त दोनों गेंद डाली वहां पर यश दयाल ने, और दोनों ही गेंद रविंद्र जडेजा टच भी नहीं कर पाए और चेन्नई भी क्वालिफिकेशन को टच नहीं कर पाई और वो बाहर हो गई। हालांकि इस मैच में रन रेट ज्यादा हो गया था आरसीबी का, 7 मैच उन्होंने भी जीते थे, 7 इन्होंने भी, लेकिन रन रेट में वो काफी आगे निकल गए थे नेट रन रेट में, इसलिए आरसीबी क्वालिफाई कर गई और सीएसके की विदाई हो गई, सीएसके यहाँ से बाहर हो गई। तो ये था आज का मैच का रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में आप बताइए कि यार किसकी जीत की खुशी और किसकी जीत का दुख